प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नरेश अग्रवाल दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक वृंदावन में जो है परमानंद जी महाराज है जिनका दोनों किडनी खराब हो गया है। आजकल उनसे बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर देते हैं। तो उनका कि मैं सुना कि एक जो है औरत को जो है भूत प्रेत पकड़ लिया है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आधी रात में आकर के भूत जो है मेरे को परेशान करता है, गला दबाता है, मेरे साथ गलत सब हरकत करता है, रोज 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 जो है ये करते हैं, मेरे शरीर जो ठीक नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो परमानंद महाराज जी ने कहा कि भूत प्रेत को भी भगवान का रूप मान लीजिए, भूत भी भगवान का ही रूप है, ऐसे मान करके उनको आलिंगन कर लीजिए। उदाहरण दिया जैसे नामदेव जी महाराज के सामने जो है भगवान भूत बन के आए थे, तो उनको भगवान मानकर नामदेव जी गले में लगा दिया तो भगवान प्रकट हो गए। तो क्या कोई भूत प्रेत आकर के सता रहा है, किसी को परेशान है और उनको जो है ऐसे उत्तर दे रहा है भूत को कौन भगवान मान लेगा? तो आपको से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या मतलब इसका क्या उपाय है? देखिए जी, परमानंद जी महाराज जो है उनका दो किडनी ही खराब नहीं है, वो दिमाग का नस भी खराब हो जाएगा, ढीला हो जाएगा है। अब उनको ये सब प्रवचन फवचन बंद करके आराम करना चाहिए। उल्टा पुल्टा सब बकते रहते हैं बिना मतलब से। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक औरत तो पूछी थी, एक आदमी पूछा था कि मैं औरत के बारे में कि यह पत्नी से हमारा ज़्यादा प्रेम है, उनके बारे में ज़्यादा सोचता रहता हूँ, वो कहीं छूटेगा तो उनको बोले कि पत्नी को ही भगवान मान लीजिए। अब बताओ, पत्नी को कोई भगवान मानता है? कोई पहुँचे हुए संत भी ऐसे नहीं कर सकता है, ये सब भगवान मानेंगे ये पब्लिक लोग। तो ये सब जो है उल्टा पुल्टा सब बकने लगते हैं, उनको भी ज्ञान जो है भ्रष्ट हो चुका है। आपने जो प्रश्न पूछा ये सत्य है कि दुनिया में जो है भूत प्रेत ऐसे चुड़ैल जिंद ऐसे सब होते हैं। अब भगवान कृष्ण ने भी इसका गीता में जिक्र किया है, देवान देव जानती भूतानि जानती भूते ज्याम जान पितृ जानती पितृवता जानती मज्जाजन हपिमाम। जो पिता माता की सेवा करते हैं वो पितृ लोग जाते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं देव लोग जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं भूत प्रेत बनते हैं, जो मेरा भक्ति करते हैं वो मेरे लोक में जाते हैं। ऐसा बहुत प्रमाण है हमारे शास्त्र में पुराण में। तुलहिया जुग के भूत ने ही दर्शन दे करके राम दर्शन का, हनुमान जी के दर्शन का रास्ता बताया था। अब खुद इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। जब मैं गांव में था 10-12 साल गया 13 साल उम्र का था, तो मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। प्रतिदिन रात को जो है जब मैं सोता हूँ आएगी, आकर मेरे को जो है परेशान करेगी, गलत गलत हरकतें करेगी। इस प्रकार से बहुत समय तक मेरे पास रहा। फिर जो है उसका कुछ उपाय मैंने किया, कुछ हरिनाम जपा। बाद में जो संत बन के दीक्षा लेकर के जब भगवान का नाम जप करना चालू किया, तीर्थों का दर्शन किया, तब धीरे धीरे छूटा। ऐसे ही मेरे पास बहुत आते हैं। मेरे ये है यहाँ मैं कभी कभी रहता हूँ, ऐसे आ जाते हैं, महाराज ऐसे ऐसे तकलीफ है, तो उनको कुछ ऐसे रास्ता उपाय बताया जाता है जिससे कि उसको करने से वो धीरे 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 छूटता है। ऐसे नहीं कि जाओ भूत आएगा तो आपको गला दबाएगा तो उनको भगवान मान करके पकड़ ले, ये कोई उपाय नहीं होता है।
अभी 15 दिन पहले एक औरत आई थी, उनको कोई जिंद भूत पकड़ लिया था। रात में आकर उनके गला दबा दी थी, तरह तरह गलत हरकत करती थी। जो आया मेरे सामने, उसको मैं यह देखा, देख करके थोड़ा सा भगवान का चरणामृत थोड़ा उनको छिड़क करके करते ही वो एकदम बेहोश हो गए। फिर उसको झाड़ फूंक इसे भगवान का नाम लेके कुछ किया, कुछ तो धीरे धीरे ठीक हुआ। तो ऐसे बहुत सारे है, उसका कुछ उपाय है शास्त्र में, और भक्ति का उपाय भी है, वो करने से धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत आ गया तो उसको भगवान मान के पकड़ ले। कोई आकर भूत गला दबा रहा, भगवान मेरा गला दबाइए, तो ये कोई उपाय नहीं होता है। जब कुछ ज्ञान नहीं होता है, रास्ता नहीं मिलता है, तो इसे बकवास किया जाता है। तो ये सब सत्य है, इसलिए उनकी बात को जो है इतना ध्यान नहीं देने का। उनका दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा है। अगर किसको ऐसी कोई परिस्थिति है तो दो उपाय है। एक कोई जानकार जो भूत प्रेत का इलाज करने वाला तांत्रिक हो, जानकार इसका उपाय उनके पास जाकर मिल करके करे। नहीं है तो भगवान का नाम जपे, भगवान का रूप का स्मरण करे, तुलसी का कंठी धारण करे, राम 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 जपे, भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे को ऐसी तकलीफ है, ऐसे परेशानी है, कैसे मेरा ये दूर होगा। इसी प्रकार रोज भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप करते 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 भगवान की कभी कृपा हो जाए तो ये सब जो है चला जाएगा। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि भगवान आज ही कर दिया तो आज ही कृपा कर देंगे तुम्हारा ये दूर हो जाएगा। ये खाली एक रास्ता है भगवान को जो है प्रार्थना करने का, नाम जपने का, स्मरण करने का, पूजा पाठ करने का। हो सकता है धीरे 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 6 महीना, साल, महीना, 2 महीना, 6 जब भी है वो कम हो जाए। नहीं तो कोई जानकार जो आदमी होगा, इसका तंत्र मंत्र के द्वारा निकालने वाला हो, उपाय जानता हो, प्रैक्टिकल, ऐसे किससे मिल करके इसका इलाज करना चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैं खुद अनुभव किया हूँ और बहुत से लोग को अनुभव किया है। इसका उपाय करे, भगवान का नाम जपे, भगवान को स्मरण करे, उनसे प्रार्थना करे, जो कुछ उपाय मिलता है उसका करे, तब जाकर के ये ठीक होगा। पत्नी को भगवान मान लेवे, पुत्र को भगवान मान लेवे, भूत प्रेत को सब भगवान मान लेंगे, ये सब साधारण इंसान का काम है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुना जन्मना मंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वंगमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये संसार में हर एक चीज में भगवान है, ऐसे मानने वाला कोई महात्मा, कोई करोड़ों करोड़ों जन्म में कोई ऐसे महापुरुष जो है संसार में, युग युग करोड़ों युग में कोई एक जो है आता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो कि भूतों में, प्रेत में, कीड़ों में, मकोड़ों में, ये सब जो है भगवान को देखे। हमारे एक कहानी आता है जड़ भरत, वो चींटियों को भी भगवान देखते थे, हर एक जीव में भगवान को देखते थे। कोई उनको पकड़ कर ले करके जो है बलि देना चालू कर दिया तो उनको भी भगवान का रूप मान जैसे आपकी इच्छा कर करके। तो ऐसे कोई है दुनिया में आज? इसलिए भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहुना जन्मना मंते ज्ञानवान प्रपद्यते। कितने जन्म, करोड़ों जन्म के बाद कोई साधना करते 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 कोई ऐसे जो है भक्त, कोई ज्ञानी होता है जो हर एक जीव में भगवान का रूप देखता है। तो नामदेव जी जो भूत में भगवान को देख लिया, तो इसी प्रकार उनके पहुँचे हुए संत थे वो देख लिया। आजकल ये सो आम पब्लिक है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ना राम का पता, ना शाम का पता, ना कोई ज्ञान है, मोह माया में फंसे हुए। वो भूत को भगवान मान लेंगे, पत्नी को भगवान मान लेंगे, कोई चोर आएगा तो भगवान मान लेंगे। हमारे ऐसे ऐसे भक्त की कहानी है, चोर आकर चोरी कर ले जा रहा है तो उनको जो है बोले ले ले भाई, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी और ले जाओ। ऐसे ऐसे भक्त हुए, चोरों को भी और अपना संपत्ति दे दिया है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा भक्त हुए हैं सब, जो किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया है।
विश्वामित्र आए हरिश्चंद्र के पास, राज्य दे दिया, दक्षिणा के लिए पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपना को बेच दिया, मोरध्वज अपने पुत्र को काट के खिला दिया, जलाराम बापा अपने पत्नी को दे दिया है। ये सब पहुँचे हुए महापुरुष थे। आजकल कोई आम जनता को कहो कि तू अपना पत्नी दे दे, एक इतना बड़ा डंडा लेके दौड़ाएगा। राजा रघु के पास एक पंडित आया, बोला कि आपका राज्य दे दिए, राज्य दे दिया, आपके 1000 पत्नी दे दिए, पत्नी दे दिया। चड्डी पहन करके जंगल में चले गए। इतने दानी थे राजा रघु, जो भगवान राम के वंश में थे। रघु इसलिए रघुवंश नाम है। आजकल किसके घर में कोई पंडित आएगा, साधु आएगा, बोलेगा तुम्हारा राज घर का सब संपत्ति दे दे या तुम्हारा औरत दे दे, तो इतना बड़ा डंडा निकाल करके दौड़ाएगा। कहाँ से आया पंडित जो है कह गया, बाबा कह करके। तो ये सब जो है, सब में भगवान देख लेना, सबको जो है भगवान मान करके सेवा कर लेना, सर्वस्व अर्पण कर देना, ये सब कोई मजाक खेल नहीं है। किसी को ये बोल ले कि तुम भगवान मान ले, पत्नी को भगवान मान ले, भूत प्रेत को भगवान मान लेंगे, पुत्र को भगवान मान लेंगे, ये सब खाली बकवास है। ये साधारण आदमी का नहीं है। कोई परमहंस सुखदेव जैसे, जड़भर जैसे परमहंस भी कोई करोड़ एक में ऐसे होता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ों की बात लोगों को जो ये सब बता करके एक भ्रमित करने का कुछ नहीं है। इसलिए ये सब फालतू चक्कर में न पड़ गई। भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अगर ऐसे किसके पास हो, भगवान से प्रार्थना करे, तुलसी कंठी धारण करे, नाम जपे, तीर्थों का भ्रमण करे, तो धीरे धीरे जो कम होगा, या तो कोई जानकारी ऐसे तांत्रिक हो या कोई ऐसे संत साधु महात्मा हो जिसका जो जानकार हो, उनके पास जा करके उसको वहाँ से शरीर से मंत्र तंत्र द्वारा उसको निकाले। बहुत से ऐसे उपाय है, सब जानने वाला हर एक चीज़ का उपाय दुनिया में है। तो ऐसे उपाय करने चाहिए। ये सब फालतू लोग के बात सुन करके अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।